इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक हेल्दी लाइफ की पहचान दिल से होती है। दिल ही बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन जाने अनजाने में बेचारा दिल हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी परेशानियों की गिरफ्त में आ जाता है, जो उसे बीमार कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। अगर लंबी उम्र तक सेहतमंद रहना है तो फिर दिल को बचाकर रखना होगा। एक अमेरिकन जर्नल में छपे रिसर्च से पता चला है कि जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर हार्ट संबंधित कोई परेशानी है तो कोरोना इन्फेक्शन के बाद उनमें हार्ट अटैक के चांसेस 20% तक बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी, फिर ऐसे में हार्ट पेशेंट के पास सेहत को ठीक करने के, सेहत को बेहतर करने के लिए वक्त भी बहुत कम है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में दस्तक देने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। ऊपर से 2020 में रिलीज WHO की रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो मौत की 10 सबसे बड़ी वजहों में हार्ट डिजीज नंबर 1 पर आती है। दरअसल हार्ट प्रॉब्लम की बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल। बिगड़े लाइफस्टाइल से दिल की धड़कन अफेक्ट होने लगती है, हार्ट कमजोर होने लगता है, हार्ट का वॉल्व खराब हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट की शेप भी बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही मीनाक्षी आप, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुनेंगे तो आसानी से हार्ट को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको हार्ट प्रॉब्लम से जुड़े हुए लक्षणों को सही समय पर समझना होगा। उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही हो, एड़ियों में सूजन आती हो, थकान होने लगे, सांस लेते वक्त घबराहट होने लगे या कोई उलझन सी बनी रहे। और इस तरह के लक्षण अगर आप भी महसूस करते हैं और दिल को हमेशा जवान रखना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो रोजाना योग करना होगा। थर्ड वेव से पहले स्वामी रामदेव आज दिल को मजबूत बनाने के लिए पूरा पैकेज आपको बताएंगे और स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, आपका भी और मीनाक्षी जी आपका भी। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये 2-2, 2.5 साल के योगी भी हैं और बड़ी बड़ी योगिनियाँ भी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियाँ हैं। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। तो हुसैन भाई देखो, एक तो योग करें, और ये योग जहाँ से निकला है, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये दर्शन, ईश, केन, कठ, मुंडुक, मांडुक्य, उपनिषद, ये भी आज थोड़े थोड़े सुनाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता, तो शास्त्रों का पाठ सुनने से, चाहे वो कुरान है, पुराण है, बाइबल है, गुरुवाणी है, वेदवाणी है, और फिर उसके साथ योगाभ्यास करें तो हार्ट के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। फिर आसन तो बताएंगे, अनुलोम विलोम करें और साथ में भक्ति योग सुने। तो देखो 2-2, 2.5 साल के बच्चे हमारे भक्ति योग, जो गीता का 12वां अध्याय है, उसको सुनाते हैं। चलो सुनाओ बच्चों, अनुलोम विलोम करते हैं। भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्ताः पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो एव नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोयोपेता तेने युक्ततमाः। ये 16वां अध्याय अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दवश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तम् मार्दवम् धीरचापलम् तेन क्षमाधृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवे अभिजातस्य भारत। जोरदार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। इन्होंने बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत शानदार। अष्टाध्यायी सुनाओ भाई, इसको दो अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी भी सुनाते, 4000 सूत्र हैं हुसैन भाई अष्टाध्यायी के। आइए उनसे सुनाओ। आइए शब्दानुशासन
स्वामी जी, आज का दिन तो बच्चों के नाम होने जा रहा है। और स्वामी जी, बच्चे तो देखिए अल्लाह की तरफ से उनका जो दिल है वो तमाम बुराइयों से भी बचा हुआ है और उनका दिल तमाम बीमारियों से भी बचा है। लेकिन आज हम चूंकि दिल की को मजबूत करने की बातें करने जा रहे हैं और थर्ड वेव भी आने वाली है, तो स्वामी जी जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना होने का खतरा उनके पर ज्यादा है, बल्कि उन पर हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपने ज्ञान योग से शुरुआत तो कर ही दी है, तो हार्ट की मजबूती के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, आज पूरा पैकेज आप बता दीजिए। अनुलोम विलोम ये 10 से 15 मिनट, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर शीतली शीतकर, ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। एक एक बार हम प्रतीकात्मक करा देते हैं। चलो सब भ्रामरी उद्गीत करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत 5-5 मिनट कर लें। फिर उद्गीत ये भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक, और शीतल शीतकर ये भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक किए जा सकते हैं। प्राणायाम सर्वाधिक लाभप्रद होता है हृदय रोग में। फिर लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी की खीर, लौकी का भरता, बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी हमने आज कर रखी है हार्ट के लिए, योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र की। तो शीतली और मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, शीतकारी, दांत के पीछे जिभ लगाई। ये 5 तो प्राणायाम। अब 5 आसन बताएंगे। देखो, उष्टासन करो। ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन करते हैं, आप तो कठिन कठिन करो। और ये छोटे वाले बच्चे चलो उष्टासन करो, छोटे योगियों, ये ऐसे, और ये कठिन आसन कर रहे हैं दूसरे। आप तो पूर्ण उष्टासन करो, कठिन वाला, ये ऐसे। और ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है उष्टासन। 5 आसन बता रहे हैं हार्ट के लिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये उष्टासन। ये पूर्ण उष्टासन तो बहुत तपस्या के बाद हो पाएगा। पूर्ण उष्टासन जो है ये, लेकिन स्वामी जी बच्चे जितनी आसानी से कर ले रहे हैं, बड़े देख के इनको शर्मा जाएंगे। हाँ, ये फिर वो गोमुखासन कर ले। चलो ये देखो, ये गोमुखासन है। ये गोमुखासन तो सभी कर सकते हैं। और योग से अनुशासन आता है। इन बच्चों ने पूरा योग दर्शन भी है। छोटे बच्चों, योग दर्शन सुनाओ जरा। देखो, योग का अनुशासन। प्रथमोऽध्यायः अथ योग दर्शनम् अथ योगांशनिरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपेण स्थानं विरति सारूप्यमितरत्र विरतयः पंचतयः क्लिष्टः। योग दर्शन के इन बच्चों ने याद किए। दो याद, तालियां बजा दो। सब जाओ आप लोग। गोमुखासन। अब देखो, योग दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये दर्शन भी हम पढ़ाते हैं। उसका थोड़ा सा हमने दर्शन करा दिया, क्योंकि अभी, और ये देखो, ये तो कठिन आसनों का दर्शन हो रहा है। अब चलो वृश्चिकासन करो और शेष मेरे साथ देखो। ये है मकरासन। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उष्ट्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन करेंगे। और इन बच्चों ने तो चलो प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। अब जो ऐसे करेंगे उनको तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये तो आज हम 2 तरह के आसन एक साथ बता रहे हैं। एक कठिन कठिन आसन और एक सरल सरल आसन। अब सरल सरल आसनों में तो मकरासन है, फिर भुजंगासन, ऐसे पूरा किया है। और साथ ही साथ स्वामी जी कुछ और अहम बातें भी आप बताते चलिए, और क्योंकि योगाभ्यास तो सब आपके साथ कर ही रहे हैं।
साथ में कुछ और अहम बातें हैं, उसके बारे में आप बता दीजिए स्वामी जी। हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का जो है वो काफ़ी अहम रोल होता है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ ऐसे कौन कौन से और उपाय किए जा सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहेगा? कोलेस्ट्रॉल के लिए 7 उपाय बताते हैं। एक, सुबह उठ करके लहसुन खा ले खाली पेट, गोधन अर्क पी ले और खाने में प्याज का प्रयोग कर ले। एक कच्ची प्याज खा ले, लहसुन, प्याज, लौकी का जूस, ये नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। गोधन अर्क नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसके साथ साथ अर्जुन की छाल और दालचीनी हमने बहुत बार बताया है, वो पी ले। जिनको रेडीमेड चाहिए वे लौकी, घनवटी और लिपिडोम हमने बना रखी है कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि दवाइयां खाते हैं उससे लोगों का TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स गड़बड़ हो जाता है, प्लेटलेट काउंट घट जाता है, लोगों के फैटी लीवर हो जाते हैं। हम जो उपाय बता रहे हैं लीवर को भी स्वस्थ रखेंगे और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेंगे, ये खास बात है। भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन ये हार्ट के लिए खास है, लेकिन हार्ट के रोगी आराम आराम से करें, ये खास बात है। ऐसे और जो बच्चों की तरह कठिन आसन कर लेंगे उनको तो फिर कोई तकलीफ होने वाली ही नहीं है। तो चलो अब, और फिर अनुलोम विलोम तो सबको ही करना है। देखो, अनुलोम विलोम कुछ भी ना कर पाए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी कर लें, आराम आराम से भस्त्रिका और कपालभाति कर लें, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। भस्त्रिका, कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेस्ट है। और गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और यदि सुबह उठ करके एक बार पसीना बहा ले, जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, फिर तो बात ही क्या। ये तो आसन थोड़े से बताए मैंने हार्ट के लिए। और फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर ले। चलो बच्चों, सूर्य नमस्कार करो मेरे साथ। छोटे बच्चों करो, सूर्य नमस्कार करो, आ जाओ, खड़े हो जाओ। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास ये। अब जो सुबह उठ करके जॉगिंग कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, चलो एक साथ ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे 12 अभ्यास ऐसे। अब सुबह उठ करके जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे और कुछ नहीं हो सकता तो जॉगिंग ही कर लें। तो चलो ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जॉगिंग के 12 अभ्यास कर लें और सूर्य नमस्कार कर लें। थोड़ा पसीना बहा लें, तेजी से चल लें, लंबे लंबे श्वास ही ले लें। इसी से ही पसीना बहाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है? जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना खाते हैं। तो बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, फास्ट फूड, तीखा तला, ये सब इससे बचें। और किसी को जो है हार्ट की प्रॉब्लम है और उसको स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं तो वो भी आज हम बताएंगे। तो ये तो खैर आज हमने थोड़ा सा इसलिए बताया कि सुबह एक बार पसीना भी बहा ले। सुबह पसीना बहाने का ये योगाभ्यास बता दिया है। योगी लंबे लंबे श्वास आराम आराम से कर लें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर पाएंगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यथाशक्ति। योगाभ्यास के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में रखा जा सकता है, इसके उपाय आपने बता दिए स्वामी जी। इसके अलावा स्वामी जी ये भी कहा जाता है कि वजन को अगर बैलेंस रखा जाए तो हार्ट पर मंडरा रहा खतरा कम हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसे कैसे किया जा सकता है? देखो, वेट को कम करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो हमारे पीछे ब्रह्मचारियां कर ही रहे। कर लो भाई, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। शेष ऐसे
ये वेट कम करने के लिए 12 अभ्यास हैं, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, एक एक दो बार करके बता रहे हैं। फिर बैठ करके ये स्थित कोणासन, ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे श्वास 25-50 बार ऐसे कर लेते हैं, 100 बार तक करवा देते हैं। और जिनसे ये कुछ भी ना हो पाए तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें, और ऐसे ये ऐसे, और ये करते करते 3 अभ्यास और कर लेते हैं। ये योग जहाँ से निकला है, आज से हमने शुरू की एक प्रक्रिया, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वेट आपका बैलेंस रहेगा तो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी। हार्ट की प्रॉब्लम के बहुत कारण उसमें से वेट एक बड़ा कारण है, कोलेस्ट्रॉल भी कारण है, जेनेटिक कारण भी होते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, बैड हैबिट्स होती है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि उसके कारण होते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जब ये अभ्यास करेंगे, और मैं कह रहा था ये अर्धहलासन 2 रूप न कर पाए तो एक एक से कर ले। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और ये 6 दर्शनों की प्रक्रिया जहाँ से योग निकला है, जरा ये 3 अभ्यास कराते हुए आपको कुछ सूत्र सुना देते हैं। जी जी। योग दर्शन तो सुना आपने, सांख्य दर्शन सुनाएंगे हमारी बेटियां, लंबे लंबे श्वास। तो जरा आपको 2 मिनट के अंदर एक दर्शनों का परिचय करवाते हैं, और ये हृदय रोग तो मिटेगा। सांख्य दर्शनम अथ प्रथमोऽध्यायः अथ त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः अनादिष्टात् सिद्धि निवृत्ति प्रवृत्ति दर्शनात् प्रात्यक्षुत प्रतिकारवत् प्रतिकार चेतनात् पुरुषार्थत्वं सर्वा संभवा संभवेपि सत्ता संभवादेयः प्रमाण कुशलैः उत्कृष्ट। और अब देखो, सांख्य, योग, न्याय, न्याय दर्शन अब हमारे बालक सुनाएंगे, फिर वैशेषिक सुनाएंगी बेटियां। तो देखो ये तत्व दर्शन की हमारी प्रक्रिया, तो योग दर्शन के साथ आज तत्व दर्शन भी सुना रहे हैं, और हृदय रोग मिटाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए अभ्यास भी बता रहे हैं। जरा सुनाओ भाई, न्याय और वैशेषिक भी सुनाओ। अथ न्याय दर्शनम अथ प्रथमाध्याये प्रथमा अहनिकम प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्केण वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासा छल जाति निग्रस्तानां तत्वजानन्हि शेषाधिगमः दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम् उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय भर्गः प्रत्यक्षानुपमान। वैशेषिक भी सुनाओ, ये तत्व ज्ञान की प्रक्रिया हमारे। अथ वैशेषिक दर्शनम अथ प्रथमाध्याये प्रथमम अहनिकम अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिः स धर्मः तद्वचनादाम्नस्य प्रामाण्यम् इति। धर्म विशेष प्रस्तुता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम्मायनम। रुक जाओ भाई, देखो आपने पूछा मोटापा कम करने के लिए 12 अभ्यास बता दिया हमने। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा जो हमारे दर्शन है, उसका भी थोड़ा सा आपको दर्शन करा दिया कि योग जहाँ से निकला है। तो ये पतंजलि योग पीठ में हम खाली योगासन प्राणायाम ही नहीं कराते, 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, और इसके साथ रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सारे शास्त्र भी पढ़ते पढ़ाते। तो एक बार सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। और देखो हमने ये क्यों बताया, क्योंकि ये जो अपने पूर्वजों की परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जीवन और जगत के सत्यों को अनुभव किया, वो थोड़ा सा मैंने आपके सामने एक विषय रखा, दोनों हाथ कंधों पर। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और आपने पूछा कि देखो मोटापा तो एक कारण है। स्वामी जी, अब एक और अहम सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से कितना लेना देना होता है? क्योंकि लोग इस बात से डरते हैं कि परिवार में अगर ये बीमारी चली आ रही तो उन्हें भी होगा ही होगा। कारण फैमिली, क्या ये जरूरी है? तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफस्टाइल डिजीज और जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, इसको हम मिटा सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। सुबह उठ करके एक बार
भस्त्रिका, चलो करो सब भस्त्रिका करो, सब भस्त्रिका प्राणायाम करें सुबह उठ के 2 से 5 मिनट। भस्त्रिका, कपालभाति रोज करना पड़ेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम किए। खान पान पर नियंत्रण रखा। बचपन से ही जिनको जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, बचपन से ही अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसके बारे में हमने बहुत बार बताया। इसी की चाय पीनी शुरू की, चाय, कॉफी, चॉकलेट और तमाम जंक फूड, फास्ट फूड बंद करें, वहां से सेविंग करें और ये पैसा यहाँ लगाएं। बचपन से ही ऐसी आदत बनाए कि जैसे चाइना में होता है, कोरिया में होता है, कुछ अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां वो लोग बचपन से ही पीते हैं। और अब तो थोड़ा बहुत वहाँ की थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग गई। वहाँ देखा मैंने 99% लोग मोटे नहीं होते, बचपन से ही पीते हैं, छोटे छोटे हर्बल टी पीते हैं। तो बचपन से ही तो माने 5-10 साल की उम्र से अर्जुन की छाल, दालचीनी को उबाल करके पिए, बड़ा टेस्टी लगता है इसका पानी, बिना दूध के भी पिए तो। और जो बचपन से ही प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और थोड़ा खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए चाहे जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या हो, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है जेनेटिकली, किसी का ये खराब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल के साथ एचडीएल भी, ये तो खराब कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कम होता है। और किसी का बचपन से ही एचडीएल 60, 65, 70 होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं। तो योग से अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल बढ़ता है। बादाम, अखरोट खाने से, एक्सरसाइज करने से, गाय का घी खाने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए कहते हैं 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाओ। और स्वामी जी, जो लोग अपनी फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं, अब कुछ लोगों का ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, बुरा बढ़ जाता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम आती है हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं अब ये पूछ रहा हूं कि जो लोग अपनी फिक्र को धुएं के उड़ाने के चक्कर में रहते हैं, या फिर जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, हार्ट की बीमारी की ये भी 2 वजह हैं। ये पक्की बात है। एक हार्ट की समस्या की सबसे जो जड़ है ना बड़ी, वो है शराब और तंबाकू, और उसमें भी सिगरेट, बीड़ी और हुक्के में भी आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हुक्का पीने लग गए लोग। हुक्का बार बन गए, बियर बार की तरह, दारू के, वाइन के जो बार बने वैसे ही बार बन गए। इनको तो छोड़ना पड़ेगा। ये भगवान ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने, ये भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया, और इस देह को देवालय शिवालय न बना करके इसको सुरालय हमने बना दिया। और इसको बीड़ी, सिगरेट, शराब, अलग अलग प्रकार के नशे डाल करके एक शरीर की कीमत मैं कहता हूं कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए। एक आदमी यदि पूरा इस्तेमाल कर अपने दिल दिमाग का, अपनी मेहनत का पूरा जो है उससे वो सृजन करे तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकता है, और हमने करके दिखाई है। आज पतंजलि का मार्केट कैप कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए है। तो ये 2 आदमियों ने पुरुषार्थ किया ना, और आने वाले समय में 5-10 लाख करोड़ होगा। तो भगवान ने तुम्हें करोड़ों का ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, और इसको ऐसे ही धुएं में उड़ा रहे, शराब में उड़ा रहे नहीं। इसलिए इन चीजों से तो बचना पड़ेगा, और उसके लिए भी योग का अवलंबन लेना पड़ेगा। जो योग करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, चलो अनुलोम विलोम करो। जो कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं और भोर में उठ करके जो सद्विचार अपने हृदय में भरते हैं, तो इस सारे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जीज उसको उभारने लगती है। और जो नेगेटिव विचारों में जीते हैं, तो सारे ब्रह्मांड की नेगेटिव ऊर्जा उन पर हावी हो जाती है और उनको डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर के जाती है, उनको उभरने ही नहीं देती। नेगेटिव फोर्सेस के उसमें चक्रव्यूह में हमें नहीं फंसना है। इसलिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ भोर में उठते योगाभ्यास प्रारंभ करें। और जैसे हमारे बच्चे वेद पाठ करते हैं, अभी आप सुन रहे थे, शास्त्र पाठ करते हैं, ये बेटे जिनको बोला जाता था स्त्री शूद्रोणाधीयताम, वो यहाँ उपनिषदों का पाठ करती है। और उपनिषदों का पाठ करके आत्मानम रथेनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जो उपनिषदों में जो उद्घोष किया, ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन सब स्मरण करके बैठे। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इन बेटियों का।
आत्मानं रथिनं दधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रकृतिमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा रथ है, इंद्रिया आत्मानम रथिनम विद्धि। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय रूपी पथों पर जोड़े जा रहे हैं। तो विज्ञानवान बनो, विवेकी बनो और शरीर इंद्रियों और मन पर विजय पाओ, और जो आत्म विजेता हो जाता हो विश्व विजेता होने का सामर्थ्य पा लेता है। ये तो थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का परिचय करवाया आपसे। अनुलोम विलोम करो। बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत काम की बातें साथ साथ आज आपने बताई। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण हमें सब रोगों से बचा देता है हुसैन भाई, सब दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रता से, नकारात्मकता, नैराश्य से बचा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अब बारी है स्वामी जी लोगों के सवाल शामिल करने की। बहुत उम्मीदों के साथ हजारों लाखों की तादाद में सवाल हम तक पहुंचते हैं, लेकिन हम बहुत चुनिंदा सवालों को ही शामिल कर पाते हैं। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान ज्यादातर लोगों के सवालों के जो जवाब हैं विषय से जुड़े हुए वो मिल ही जाते हैं। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल दिव्या का है। उनका बेटा 12 साल का है और जन्म से ही उस बच्चे के दिल में छेद है। डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी है, उसकी हार्ट बीट्स भी तेज रहती हैं। तो क्या योग और आयुर्वेद में कोई ऐसा उपाय है जिससे बच्चे की सर्जरी ना हो या बच्चे को सर्जरी से बचा लिया जाए, ऐसा मुमकिन है? हाँ, मंडूकासन, शशकासन भी हार्ट के लिए अच्छा होता है, जो हमने बताया अभी। वक्रासन, गोमुखासन करते करते आपको ये बता रहे हैं, हमने पहले भी ये बताई हुई, फिर से बता दे रहे हैं। जिन बच्चों के हार्ट में छिद्र है उनको खाली पेट कार्डियोग्राफ और खाने के बाद हृदयामृत एक एक गोली देते हैं। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो अकीक पिष्टी, संगेवसव पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, योगेंद्र रस 1 ग्राम, ये सब मिला करके मूंग की दाल के बराबर छोटे बच्चों को, बड़ों को चने के बराबर, और जो एडल्ट है वो आधा ग्राम ये सुबह शाम पुड़िया चाट ले। तो छोटे बच्चों के तो हार्ट के छेद तुरंत भर जाते हैं, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं, सहज आसन करवा दें। और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको उबाल करके थोड़ा दूध मिला करके और उसमें शहनी मिला करके पिला दें, टेस्टी लगेगा, बच्चे पी लेंगे अच्छे से। हार्ट के छेद 99% लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं। और 5 साल की उम्र तक, तो 10 साल तक की उम्र तक, 5 से 10 साल तक की उम्र में तो बहुत जल्दी हार्ट के जो छिद्र है वो भर जाते हैं। और ये अभ्यास करने के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, बेटियां कर रही हैं, हमारी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय अपना करके हार्ट, आपने तो छिद्र ही बताया हुसैन भाई, हार्ट जिनका इलाज हो जाता है वो भी ये भस्त्रिका, कपालभाति के साथ ये गोमुखासन करें। हार्ट इलाज होता है वो भी ठीक हो जाता है, ये भी बड़ी समस्या है। हार्ट का बाल सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। हुसैन भाई, अगला प्रश्न आप ले लो जी। खाली ये हृदयामृत, कार्डियोग्रिट लेने से, अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने से और लौकी का जूस पीने से इतने लाभ होते हैं। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल पदम तिवारी का है। उनकी उम्र 20 साल है और उनकी पल्स बहुत तेज चलती है, हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, दिल तेजी से धड़कता है। तो क्या योग के जरिए ये सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं? 100% पल्स रेट आपने देखा इंडिया टीवी पर, हमने पूरे लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है। क्या करें? एक तो ये योगाभ्यास तो करें, शीतली शीतकारी प्राणायाम भी ज्यादा करें। शीतली शीतकारी प्राणायाम जो हमने बताया वो करें, और ये आसन करें जो अभी बता रहे, और प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, ये आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खा लें, और हृदयामृत 2 गोली। और एक दिन में ही पल्स रेट नॉर्मल आने लगता है, एक दिन के अंदर ही पल्स रेट नॉर्मल। और देखो, सांसों पर ध्यान भी क्या करें, ये भी एक प्रक्रिया है। जितना सांसों के साथ ध्यान करें
अपने स्वरूप में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जो छोटे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं, अतः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति सांसों पर ध्यान करने से जो 16 श्वास चलते हैं, मेरे नॉर्मल ब्रीदिंग भी 6 से 8 होती है, और जब मैं ध्यान करता हूँ पहले 4 फिर 2 फिर 1 पर चली जाती है, और मेरा जो पल्स रेट है वो 50 से 60 के बीच आ जाता है, और जब मैं तेज व्यायाम करता हूं तो मेरा 200 चला जाता है। इसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मेरा HRV 200 से सीधा 60 पर आ जाता है। अब जिसमें तेजी से सूर्य नमस्कार करता हूं, दौड़ लगाता हूं, दंड बैठक लगाता हूं, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करता हूं, तेजी से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूं, तो 200 तक हार्ट रेट पहुंच जाता है, वापस 60 पर आ जाता है। तो आइडियल हार्ट रेट ही रहेगा योग करने वालों का। और साथ में आयुर्वेदिक उपाय भी बता दिए, मोती पिष्टी, अकेली मोती पिष्टी भी 1/4 ग्राम या आधा ग्राम लेने से पल्स रेट सीधा 200 से 100 और 60 पर आ जाएगा विद इन 5 मिनट्स। ये चमत्कार जैसा है, और इसी चमत्कार का अनुभव लोग कर रहे हैं, और इसलिए लगातार सवालों की झड़ी लग जाती है। स्वामी जी, दिल्ली से अगला सवाल है, सुंदर नेगी ने पूछा है, कोरोना से रिकवर होने के बाद भी उनका सिर चकराता है, किसी चीज पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, इसका उपचार वो कैसे करें? इनका भी सिर चकरा रहा है, बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन या गाय का घी नाक में डालें, मेधावटी खा लें सुबह शाम 2-2 गोली, रात को बादाम अखरोट भिगो दें और सुबह उसको पीस करके पानी में और दूध में मिला करके पी जाएं, और ये पॉइंट दबा रिंग फिंगर के टॉप पर यहाँ से, और ये अंगूठे के टॉप पर और अंगूठे के मूल में अंदर की तरफ एकदम से सिर चकराना बंद पहले ही दिन से। इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। और थोड़ा यहाँ से सिर पे मसाज भी करो, बादाम रोगन ऐसे लगाए, नाक में तो डालना है, ये बादाम रोगन गाय का घी, और ऐसे कर लो, एकदम से सिर चकराना बंद हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, नींद भी बहुत अच्छी आने लगती है। जिनको बहुत ही फिर ये दिक्कत होती है तो सारस्वत अरिष्ट भी 4-4 चम्मच खाने के बाद ले सकते। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी बीमारी से मीनाक्षी भी बाहर निकल। अनुलोम विलोम भ्रामरी की। स्वामी जी, अगला सवाल स्वाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनुलोम विलोम सबको करना है, मुझे भी बैठकर यहाँ अनुलोम विलोम करते रहना है। स्वामी जी, अगला सवाल नीतू का है, कोरोना से रिकवर होने के बाद से स्वामी जी, अगला सवाल नीतू का है, कोरोना से ठीक होने के बाद यूरिक एसिड जो है उनका 8.7 हो गया है, तो आयुर्वेद में इसके लिए क्या इलाज है? यूरिक एसिड इनका 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम जो हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं उधर स्टूडियो में, अनुलोम विलोम कपालभाति तो आप भी करते रहते हैं मीनाक्षी जी, और हुसैन भाई भी हमारे सिंहासन पर ही करते रहते हैं। गोखरू का पानी पिए, गोक्षुरादि गुग्गुल चंद्रप्रभावटी खाने के बाद 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें, और पुनर्नवादि मुंडूर खाली पेट ले लें। विद इन ए वीक 100% ठीक यूरिक एसिड। ये 1-2 पर नहीं, हजारों लाखों पर हमारा अनुभव है। नहीं तो यूरिक एसिड ऐसे शरीर को जाम कर देता है। बस खट्टी चीजें ना खाएं। विटामिन सी के लिए भी आंवला और कोई सिट्रिक फ्रूट्स न खाएं। उसके लिए न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक हमने बना दिया है। पंपकिन सीड और से जिंक और विटामिन सी रोजी हिप्स से। तो गुलाब के डंठल जहाँ पर जो है फूल लगता है, रोजी हिप्स, वैसे तो हिंदी में बोले तो गुलाब के कुल्ले होते हैं, तो रोजी हिप्स उसको उबाल करके पी ले, गुलाब सहित उबाल करके पी ले, तो उससे पेट भी अच्छा हो जाएगा, यूरिक एसिड भी साफ हो जाएगा और विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय बता दिया। 1 सप्ताह में यूरिक एसिड 100% क्योर। चलिए, सबकी सारी समस्याएं स्वामी जी दूर हो गई, लेकिन इस सवाल से पहले मीनाक्षी जो है खाने पीने के विषय पर आना चाह रही थी। आप ऐसे रुके, मुझे लगा अगला सवाल आप वही पूछने वाले हैं। और अब स्वामी जी, आपने शुरुआत में भी काफी कुछ बता दिया था कि आज आप काफी कुछ खाने पीने के बारे में बताने वाले। तो हार्ट पेशेंट का दिल कभी कभी मीठा खाने का, कभी कुछ चटपटा खाने का करे, तो वो अपने दिल को कैसे समझाए, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं।
सबका दिल ये करता है कि कुछ अच्छा खाया जाए, तो डॉक्टर्स हमेशा कुछ ज्यादा तेल वाली चीजें खाने से भी मना करते हैं। तो आज आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिनके दिल जो है वो सेहतमंद नहीं है, उनके खाने की थाली कैसी होनी चाहिए? तो योग तो करना ही है, और योग हमने कहा कि आप संगीत के साथ करें, शास्त्र के साथ करें। तो अभी हम जो है रसोई तक पहुंचते हैं, और तब तक ईशोपनिषद सुना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तृप्तेन भुञ्जीथा मातरस्य सिद्धनं कुर्वैर्विधि कर्माणि विशेषतं समाम् एवं त्वेनान्यथेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते नरे असूयानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। तो देखो, हमने शास्त्र भी सिखा दिया, और अब शास्त्र के साथ पाक शास्त्र सिखाते हैं। और पाक शास्त्र में क्या है, आज एक तो देखो इधर बहन जी जो है, ये हमने लौकी का थोड़ा सा उसको उबाल लिया। उबालने का भी प्राकृतिक तरीका है, स्टीम कर दिया उसको। स्टीम करके और फिर इधर गाय का घी, गाय के घी में 2 चम्मच मैंने बोला था गाय का घी, और इस गाय के घी में क्या डाला, थोड़ा सा, ये देखो, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, ज्यादा मसाले नहीं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग, और थोड़ा जीरा, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा हींग डाल दिया। और इसके साथ साथ जिनको लहसुन प्याज खाना है तो लहसुन प्याज भी थोड़ा डाल दिया। लहसुन और थोड़ा प्याज डाल देते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बन जाता है मामला। और लहसुन बहुत अच्छा होता है, लहसुन प्याज, अब ये सब डाल करके, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हरी मिर्च डालने से ऊपर पहले चटपट फिर नीचे से खटपट होती है। और फिर जो है, हाँ, तो ये थोड़ा इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। और इसके बाद जो है, ये देखिए, अब ये जो आपने तो बैंगन का भरता सुना होगा, ये भरता तैयार हो गया है लौकी का भरता। अब ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब ये इधर ये है दूध। अब मीठा लेना है, मीठा भी तो पसंद है, लेकिन मीठा बाद दूसरा खाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आज ये लौकी को कद्दूकस करके और उसमें गाय के दूध में ऐसे उसकी खीर बना देंगे, और मीठा भी ऊपर से या तो हनी डालेंगे या मधुरम डालेंगे। तो ये गाय के दूध में ये हमने खीर बना दी है जोरदार। तो आज ये खीर हमारे छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को खिलाएंगे, उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मीनाक्षी, आज स्वामी जी पक्का इसे ट्राई करने वाली हैं घर पे, और आप इसे तैयार करें। तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। नमक भी डाल दिया, वो मीनाक्षी हार्ट के साथ जरूरी है लंग्स भी मजबूत रहे। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोजाना योगाभ्यास करते हैं और वैक्सीन ले चुके हैं, उनके कोरोना इन्फेक्शन के बाद अस्पताल जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उनके लंग्स कोरोना इन्फेक्शन के बाद भी खराब नहीं होते। तो ऐसे में वैक्सीन जरूर लें। साथ में योग गुरु से कल लंग्स को मजबूत बनाने वाला योग भी सीखें। स्वामी रामदेव कल योग भी सिखाएंगे, साथ में लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके उपाय भी बताएंगे, और उसे टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि लंग्स कितने मजबूत हो सकते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। तो आज हमने हेल्दी भरता भी बना दिया। बैंगन का भरता में कह रहा था ज्यादा हेल्दी नहीं होता है, लेकिन ये लौकी का भरता बहुत हेल्दी होता है। ये पहली बार हमने बताया, और ये रेसिपी हमारी पूज्य साध्वी जी की थी, तो आज हमने सबको बता दी है। और ये लौकी की खीर खाएंगे, सब मस्त हो जाएंगे। बोलो भारत माता की, वंदे बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।